हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो हम कैसे कंप्लीट करें। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसमें आप अपने फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी आसानी से अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और बच्चों, आपका जो ये सिलेबस है वो आप जनवरी तक क्या है पूरा कर लेंगे, और जनवरी तक पूरा करने के बाद आपको क्या है फरवरी में रिवीजन के लिए टाइम भी मिल जाएगा। तो आपको मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी देने वाला हूं कि किस मंथ में आपको कौन सा चैप्टर कैसे तैयार करना चाहिए कि आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए और आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल सके। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होंगी, तो जैसे ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं और आपको एग्ज़ाम पैटर्न तो ऑलरेडी पता होगा, मैंने आपको ऑलरेडी एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो दिया हुआ है और सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है, जिसके जो वीडियोस हैं वो आपको सीबीएसई 2023 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बच्चों, आपको इसी तरीके से एक बुक हमारे पास नूतन की है, तो आपके पास एनसीईआरटी ले लो आप या नूतन ले लो, कोई भी बुक ले लो, और आप अपना जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है जिसमें आपके यूनिट्स वगैरह दिए रहते हैं उसको आप देखिए। तो जैसे ये हमारे पास हम बुक ले लेते हैं नूतन वाली, तो इसमें देखिए आपको यूनिट्स दी रखी हैं, इसमें आपको प्रॉपरली यूनिट दिया हुआ है कि भाई कौन सा यूनिट है कितने मार्क्स का है। तो बच्चों, इसको हम देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको बुक में दिखाई देंगी टोटल 9 यूनिट्स, और ये पूरा का पूरा देखिए सीबीएसई पर बेस्ड है, और आप यहाँ देख सकते हैं सीबीएसई पर बेस्ड है ये पूरी बुक आपकी। और इसमें आप देख सकते हैं क्लास 12 की बुक है और पूरा सीबीएसई पर बेस्ड है। तो आपको देखिए क्या करना है, आपको अपने पैटर्न पे आना है। तो जो आपका सिलेबस का फॉर्मेट होता है उसमें आपकी टोटल इसमें क्या है 9 यूनिट्स दी हुई हैं। टोटल जो आपकी 9 यूनिट्स हैं, चाहे आप इसमें भी देखें तो भी आपको 9 यूनिट्स ही मिलेंगी। तो 9 यूनिट्स में आप देखिए क्या करें, आप क्या करें मई से अपना सिलेबस स्टार्ट करें। आप अपना सिलेबस क्या मई से स्टार्ट करें और मई में कम से कम आप क्या है 1 यूनिट कवर कर लें। जो मई मंथ है उसमें कम से कम आपको 1 यूनिट कवर करनी है। अगर आप मई से स्टार्ट करेंगे और आपके पास 9 यूनिट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक महीने में आपको 1 यूनिट कवर करनी है। तो आप 1 यूनिट कर लेंगे मई में कवर, सेकेंड यूनिट आपकी हो जाएगी आपकी जून में, थर्ड यूनिट आपकी हो जाएगी जुलाई में, फोर्थ यूनिट आपकी हो जाएगी अगस्त में, फिफ्थ यूनिट आपकी हो जाएगी सितंबर में, सिक्स यूनिट आपकी हो जाएगी अक्टूबर में, सेवन्थ यूनिट हो जाएगी आपकी नवंबर में, एट्थ यूनिट आपकी हो जाएगी दिसंबर में, और 9 नंबर की यूनिट आपकी हो जाएगी जनवरी में। तो आपकी टोटल क्या है 9 यूनिट क्या है कवर हो जाएंगी जनवरी तक। और जब आप 9 यूनिट जनवरी तक कवर कर लेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपका सिलेबस जनवरी तक एंड हो गया है और आप क्या है अब फरवरी में अपना रिवीजन दे सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई ये जो यूनिट्स हैं वो 1 मंथ में हमारी कवर कैसे होंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि एक यूनिट में अगर हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट इसमें दी गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपके चैप्टर दिए गए हैं वो आपका इसमें दिया गया है कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइलेक्ट्रिक। तो बेटा ये जो पोर्शन है ये आपका फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में गिवन है। तो आप जैसे देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पोर्शन है वो फर्स्ट यूनिट का इतना है। तो बेटा जब आप सिस्टमेटिक वे में इसको टाइम दोगे तो आप इसको कर पाएंगे, और अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे तो फिर वो चीज़ें आपको क्या प्रॉब्लम करना क्या स्टार्ट कर जाएगी। तो इसके बाद जब आप देखेंगे सेकेंड यूनिट, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी इसमें दिया गया है, इसमें आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ है, एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। तो बेटा इसमें जो कंटेंट है एक यूनिट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे सपोज करिए आपने उठाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बुक ले लेते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाते हैं, तो इसमें जैसे आपको दिया गया कूलॉम्स लॉ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिया गया जैसे कूलॉम्स लॉ। अगर बेटा आप ये एनसीईआरटी की बुक भी देखेंगे तो भी आपको क्या है कूलॉम्स लॉ मिल जाएगा। अब बेटा देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई जो ये आपकी नूतन वाली बुक है या इसी तरीके से और भी बुक्स आपकी आती हैं, जैसे एस एल अरोड़ा आती है, बालाजी पब्लिकेशन की आती है, तो काफ़ी और भी बुक आती हैं। तो जो बुक आपको बेस्ट लगती है वो बुक आप ले सकते हैं। तो पैटर्न सभी बुक में जो रेफरेंस बुक होती हैं उनमें एक जैसा होता है कि इनिशियली क्या होता है, जैसे आपको थ्योरी दी रहती है, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, और न्यूमेरिकल्स के बाद आपकी क्या पीछे एक्सरसाइज दी गई होती है।
तो आपको देखिए करना क्या है, आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें प्रॉपर्ली पहले तो अपने चैप्टर की प्रॉपर थ्योरी कवर करेंगे। थ्योरी करने के बाद जो उसमें सॉल्व प्रॉब्लम दी रहती हैं उनको करेंगे, और सॉल्व प्रॉब्लम के बाद जो हमारी बैक एक्सरसाइज आएगी उसमें आपके होंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, आपके लॉन्ग आंसर्स होंगे। तो उन क्वेश्चन को आप देखेंगे, और उसमें देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे जो हमारे पास जैसे नूतन की बुक है, या मान लीजिए बालाजी की बुक है, या इसके अलावा जैसे एस एल अरोड़ा की बुक है, तो कोई भी बुक है तो उसमें आपको देखिए जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या बहुत ज़्यादा दिए रहते हैं एक्सरसाइज में। तो इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कर पाना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम इसकी सारी कर लें, जितनी भी सॉल्व प्रॉब्लम दी रहती हैं वो सारी कर लें। अब सॉल्व प्रॉब्लम करने के बाद क्या करें, जो हमारी एक्सरसाइज होती है, जैसे हम एक्सरसाइज में आते हैं, जैसे हम एक एक्सरसाइज ओपन कर लेते हैं, तो इस एक्सरसाइज में जैसे यहाँ पे दिए गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क वाले, यहाँ पर दिए गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क वाले। तो इन क्वेश्चन को बच्चे देखेंगे तो उसमें देखिए आपको दिखाई देगा CBSE का ईयर लिखा हुआ। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए ये 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए CBSE का ईयर क्या मेंशन 22 नंबर क्वेश्चन में। अभी जो CBSE का ईयर मेंशन है, तो भाई ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके होते हैं। तो अगर आपके पास जैसे टाइम कम पड़ रहा है और आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो भाई कम से कम आपको देखिए थ्योरी तो करनी है, सॉल्व प्रॉब्लम भी करनी है, उसके बाद जो ईयर वाले क्वेश्चन पीछे दिए रहते हैं बैक एक्सरसाइज में, इसको ज़रूर कर लें। और अगर आप कर सकते हैं तो इन सारे क्वेश्चन को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको थ्योरी प्लस सॉल्व प्रॉब्लम प्लस ईयर वाले क्वेश्चन इतना तो करना ही करना है। और इसके बाद अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन करते हैं, थ्योरी, न्यूमेरिकल और जो इसमें ईयर वाले क्वेश्चन अगर इतना करते हैं, तो इसके बाद आप एक मॉडल पेपर और ज़रूर प्रैक्टिस करें। मॉडल पेपर में क्या होता है, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिए रहते हैं, और वहाँ से हमारी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छे लेवल से हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे आपकी जो NCERT है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, जो हमारा सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग चलना है, और प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना है। अपनी थ्योरी कवर करना है, अपने न्यूमेरिकल्स कवर करना है, अपने बैक एक्सरसाइज कवर करना है, इसके बाद अपने मॉडल पेपर पे आना है, और इन सारी चीज़ों को क्या एक प्रॉपर वे में करते जाएंगे। और जैसे ही हमारा 1 मंथ होगा, जो हमारे पास 1 मंथ का टाइम है 1 यूनिट के लिए, तो 1 मंथ में जो भी हमने अपना 1 यूनिट कवर किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस यूनिट को कवर करने के बाद उसको पूरा अच्छे से एक बार रिवीजन देंगे मंथ के एंड में। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे जो ईयर वाले होते हैं उनको ट्राई करेंगे, उसके आंसर्स को हाइड कर देंगे, और उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग करके देखेंगे अपनी नोटबुक में। फिर उसके बाद अपने आंसर्स को मैच करेंगे, देखेंगे कि भाई कितने करेक्ट हुए कितने रॉन्ग हुए। अब देखो जब आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करोगे तो परफॉर्मेंस में क्या होगा, आप ये चेक कर पाएंगे भाई आपने जो इतने दिनों तक पढ़ा था, 1 मंथ में जो आपने यूनिट कवर की, उसमें आपको कितना % आया, और वहाँ से आपको पता चल पाएगा कि भाई अब आपको मेहनत और करने की ज़रूरत है या फिर इतनी मेहनत सफिशेंट है। अगर आपके % अच्छे आते हैं तो भाई इसका मतलब आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर % कम आते हैं डैट मीन्स आपको और अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को भी मंथ के एंड में ज़रूर चेक करते रहिएगा। और सिमिलरली जब 2nd मंथ आपका आएगा, जैसे आपने क्या है, आपने स्टार्टिंग किया मई से, तो मई में आपने 1st यूनिट कर लिया, फिर जब आपका जून आएगा तो उसमें आप 2nd यूनिट करेंगे, लेकिन 2nd यूनिट करने के साथ में 1st यूनिट का भी आप रिवीजन देंगे जून में। फिर इसी तरीके से जब आपका जुलाई आएगा तो जुलाई में आपका 1st, 2nd और 3rd यूनिट का रिवीजन आपको फिर से देना है। जुलाई में आपका 3rd यूनिट रहेगा और 1st, 2nd का क्या आपको रिवीजन देना है। फिर इसी तरीके से अगस्त में 1st, 2nd, 3rd का रिवीजन देना, और 4th यूनिट आपको क्या साथ में करनी है। जब आप इस तरीके से करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारे पीछे के जो पोर्शन होंगे, जो हमारी पिछले यूनिट हो चुकी होंगी, वो यूनिट्स हमको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं करेंगे, और हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल से हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, और सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सारे हमारे माइंड में स्टोर हो जाएंगे, और हमको लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी बोर्ड एग्जाम देते समय। तो बच्चों आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। और बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो नीचे आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए CBSE के रिगार्डिंग काफ़ी अपडेट, जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो सब आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाइए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।